यमन की वसी व अरीज रेतली वादियों में जहां सूरज सुनहरी रोशनी बखेरता है, एक अजीम कबीला वो आबाद था। इसी कबीले में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जिसका नाम आने वाले जमानों में भी रोशन रहा। इसका नाम था हातिम ताई। हातिम बचपन से ही निहायत रहम दिल, सखी और समझदार था। जब दूसरे शहजादे शिकार खेलते हीरे जवाहरात जमा करते, तब हातिम मिस्कीनों के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनता और अपना खाना कपड़ा उनके साथ बांट देता। इसके वालिद सरदार कबीला अक्सर परेशान होते कि इतनी सखावत से खजाना खत्म हो जाएगा, लेकिन हातिम हमेशा कहता, खजाने खत्म हो सकते हैं मगर मोहब्बत और इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। जाते वक्त इसका दरवाजा कभी बंद ना होता। मुसाफिर, फकीर, शायर, ताजिर, हर कोई जानता था कि अगर यमन में किसी दर पर खाली हाथ नहीं लूटना पड़ता तो वो हातिम ताई का दर है। एक दिन एक मशहूर सिपाही खब्बाज कबीला रबिया से आया। इसने कहा, मैंने सुना है कि ताव बड़ा सखी है, मगर क्या तलवार भी चला सकता है? तेरा दिल इतना नर्म है कि जंग का सामना नहीं कर सकता। हातिम ने मुस्कुरा कर इसे रात खाने पर मदऊ किया। खब्बाज हैरान रह गया। वो दुश्मन बनकर आया, मगर इसे शाही जियाफत दी गई। 3 दिन तक वो मेहमान रहा। चौथे दिन वो बोला, मैं तेरा दुश्मन बनकर आया, ताव ने मुझे इज्जत दी। क्यों? हातिम ने जवाब दिया, दुश्मन को मार देना आसान है, मगर उसके दिल को जीत लेना असल बहादुरी है। खब्बाज ने तलवार जमीन पर रख दी और कहा, आज से मैं तेरा खादिम हूं। एक दिन इराक का बादशाह मंजिर हातिम से हसद करने लगा। इसने एक कासिद भेजा, साथ एक संदूक और खत में लिखा था, अगर ताव वाकई सबसे बड़ा सखी है तो मुझे अपने मुल्क का सबसे कीमती खजाना भेज। मुशीर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि सोना, चांदी, हीरे भेजें, मगर हातिम ने सिर्फ एक पुरानी थैली भेजी जिसमें एक रोटी थी, साथ एक खत। ये वो रोटी है जो मेरे मुल्क के गरीब को भी मुयस्सर है और हर मुसाफिर बगैर कीमत खा सकता है। यही मेरा सबसे कीमती खजाना है। बादशाह मंजिर ने गुस्से में आकर खत फेंक दिया, मगर उसकी बीवी ने कहा, जो रोटी सखावत से देता है वो सोने से कहीं कीमती होता है। एक रात एक बूढ़ी औरत महल के दरवाजे पर आई। इसने बताया कि ईसिया पहाड़ों के पार एक गांव है जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं, पानी जहरीला हो गया है और डाकू रास्ते रोक चुके हैं। हातिम ने फौरन ऐलान किया, हम आज रात ही रवाना होंगे। सिपासालारों ने मना किया कि रास्ता खतरनाक है। हातिम ने कहा, अगर मौत का सामना करना पड़े तब भी हम इंसानों की खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। 7 दिन की कठिन मुसाफत के बाद वो गांव पहुंचे। वहां का हाल दिल दहला देने वाला था। हातिम ने अपने लश्कर का सारा अनाज बांट दिया। फिर वो पानी की तलाश में निकल पड़ा। पता चला कि पहाड़ की एक गार में डाकू पानी को जहर आलूद कर रहे हैं। हातिम अकेला बगैर हथियार के गार में गया। डाकुओं का सरदार हंसा, मगर हातिम ने सिर्फ एक बात कही, क्या ताव अपने बच्चे को प्यासा देख सकता है? वो भी सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है। डाकू का दिल पिघल गया। इसने जहर साफ करवाया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही डाकू बाद में हातिम के दरबार में पानी बांटने वाला बन गया। एक रात एक अजीब व गरीब शख्स आया। इसने चेहरा छुपा रखा था और कहा, मैं भूत बादशाह हूं। अगर ताव मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे तो 3 नेमतें दूंगा, वरना तेरा मुख ले लूंगा। पहली पहेली, मुझे कान से निकाला जाता है, लकड़ी में बंद किया जाता है, मैं बाहर नहीं निकलता, फिर भी हर इंसान मुझे इस्तेमाल करता है। हातिम, पेंसिल की सीसा, लीड, दुरुस्त। दूसरी पहेली, जितना ज्यादा लेते जाओ इतना पीछे छोड़ जाते हो। हातिम, कदमों के निशान, दुरुस्त। तीसरी पहेली, मैं दौड़ती हूं पर चलती नहीं, बिस्तर रखती हूं मगर सोती नहीं, मुंह रखती हूं मगर बोलती नहीं। हातिम, दरिया, दुरुस्त। भूत बादशाह ने निकाब हटा दिया। वो एक मशरकी फलसफी था जो इल्म की तलाश में था। इसने 3 तुमार हातिम को दिए, तिब, इल्म, फलकियात और रियासत की हिकमत। वक्त के साथ खजाने कम होने लगे। मुशीर घबरा गए, कहने लगे, आपने बहुत दे दिया, अब तो कुछ बाकी नहीं। रात को हातिम ने खामोशी से अपना ताज, तलवार और जेवर निकाल कर बेच दिया। सुबह खजाने भर गए। जब पूछा गया तो मुस्कुरा कर कहा, रेत राज रखती है, बस इतना जान लो। अब हातिम बूढ़ा हो चुका था। तब पड़ोसी मुख में कहत आया। हातिम ने फैसला किया कि वो खुद अनाज लेकर जाएगा। लोगों ने रोका, अब की उम्र नहीं, महल से हुक्म दे दें। ये हातिम ने कहा, जब तक मैं खुद भूखे का चेहरा ना देखूं मेरी सखावत मुकम्मल नहीं। 12 दिन के सफर के बाद वो काफिले समेत पहुंचा।
मगर सफर में इसकी तबीयत बिगड़ गई। आखिरी दिन इसने अपना आखिरी पानी का प्याला एक बच्चे को दे दिया। इसी रात दरख्त के नीचे आसमान के सितारों तले वो खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गया। मुस्कुराते हुए जिस बच्चे को इसने बचाया था वो बड़ा होकर शायर बना। इसने ऐसी नज़में लिखीं कि सदियों बाद भी अरब, अजम, हिंद, ईरान, तुर्किस्तान सब हातिम ताई के नाम से वाकिफ हो गए। कहते हैं अगर सफर में हो और कोई तुम्हें बगैर पूछे पानी दे, खाना बांटे, पना दे, तो समझ लो हातिम ताई का रूह आज भी जिंदा है।